नमस्कार। देखिए मेरे पौधे को क्या हो गया। ये कबूतर खा गए। यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में कबूतरों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो लोग इधर रहते हैं उनको पता होगा। ये बालकनी में रखे थे, ये सब खा गए। ये देखिए, ये मनी प्लांट है वेरीगेटेड वाला, इसको भी खा गए। और ये सिंगोनियम था, बहुत ही सुंदर छोटे लीफ वाला, जो है बीच में कलर्ड आता है, पिंक कलर की लाइन बनती है। बहुत ही सुंदर ये था, खा गए। अब मैंने इसको नीचे रख दिया है कि कुछ तो बचेगा, थोड़े दिनों बाद तो ग्रोथ हो जाएगी। अब मैं क्या करूं। अब देखिए छत पे जो है पौधे रखे हैं, मैंने कुछ सीडिंग लगाए थे, उसको कबूतरों से बचाने के लिए इसको नेट के अंदर रखा हुआ है। अब वो सीड्स ग्रो हो गए हैं। आज मैं उसको रिपोर्ट करूँगी, कुछ गार्डनिंग वर्क दिखाऊँ आज मैं। तो सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ, मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। इसमें जीनिया है और ये चीरा मीरा है, जिसको गुल मेहंदी बोलते हैं, और भी कुछ प्लांट्स है छोटे छोटे अभी उग रहे हैं। जीनिया थोड़ा बड़ा हो गया, इसको लगाऊंगी मैं दूसरे पॉट में। तो वो मैं निकाल के फिर दूसरे पॉट में लगा कर दिखाती हूँ। ऐसे करके गार्डनिंग टूल में स्मॉल जैसे प्लांट निकालने हो ना, तो स्पून का यूज़ करिए। मैं तो स्पून का यूज़ करती हूँ, बड़े आसानी से रूट बॉल के साथ निकल जाता है। ये देखिए रूट बॉल के साथ निकल गया। 3-4 प्लांट होंगे, दो या 3 होंगे, इसमें 2 एक साथ है। इसको मैं एक साथ ही लगा दूँगी छोटे गमले में, इस तरह से बिना रूट बॉल को छेड़े हुए। एक और है, उसको भी निकाल देती हूँ। दोनों को पॉट में लगा देती हूँ। और पॉट की जो मिट्टी वही है जो सिंपल गार्डन की जो सॉइल है, उसमें वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट जो मैं घर में बनाती हूँ, और थोड़ी सी नीम खली मिक्स करके मैं पॉट में भर भर के रख देती हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल के रख देती हूँ। और जैसे जब ज़रूरत हुई प्लांट लगाने की, उसमें लगा देती हूँ। भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सबको पता है मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो जो भी टाइम होता है उसी में कोशिश करती हूँ मैक्सिमम काम करने की। अब ये देखिए जो बाकी जो है बचे हुए, इसको नेट से कवर कर दिया। ये जो बालकनी में नेट लगाने वाली होती है, छोटा सा टुकड़ा बचा था, उसी को यूज़ करके इसको कवर किया। अब ये देखिए, इसको मैं इसे छोटे पॉट में ही लगा देती हूँ। ये ड्वार वेराइटी वाला है, येलो होगा या पिंक, 2 कलर के थे। इस सीड से ग्रो हुआ है, लास्ट ईयर के सीड्स मैंने लगाए थे तो वो ग्रो हो गया। इसमें बर्ड्स भी आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्ड्स अब आ गए हैं। तो इसको दूसरा गमला देना ज़रूरी था, नहीं तो उसमें ग्रोथ नहीं होती। उसमें ऑलरेडी कई सारे प्लांट लगे हैं। जैसे जैसे मेरे पास पॉट अवेलेबल होगा, उसको भी निकाल के लगा दूँगी। मेरे पास पॉट अभी इतने है नहीं। देखिए एक ये लग गया, अब ये दूसरा, इसको भी लगा देती हूँ इसमें। देखिए मिट्टी इतनी अच्छी है, इसको किसी भी टूल से निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाथ से ही मैंने गड्ढा बना दिया और बस लगा दिया। इतनी सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। किचन वेस्ट और वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिला करके मिट्टी बना करके मैं रख लेती हूँ, जैसे किसी कट्टे में या किसी प्लास्टिक की थैली में, और फिर उसको भरती जाती हूँ। जो भी पॉट पहले तो जो भी पॉट खाली होता है उसमें भर देती हूँ, और जो बाकी बचा हुआ कट्टे में भर देती हूँ। अब ये पॉट में भरा हुआ है, बस पौधा निकाल के लगा दो, टाइम भी सेव हुआ। तो इस तरह से मैं अब पानी दे दिया दोनों में सॉरी। बस ये थोड़े दिन में अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब इसको भी कबूतरों से बचाने के लिए इस नेट के अंदर ही छुपाऊंगी थोड़े दिनों तक। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर निकाल के बाहर रखूँगी। बहुत परेशान करते हैं कबूतर, मेरे बहुत सारे पौधे खा गए। मैंने खीरे की बेल लगाई थी, वो सारा खा गए। सिंगोनियम खा गए। वॉन्डरिंग जू लगाई थी, जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, 2 प्लांट एक साथ एक पॉट में लगाया था, वो भी सारा खा गए। ट्रैंगल हार्ट खा गए। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जो दिल्ली में रहते हैं वो सब परेशान होंगे इस कबूतर से। बालकनी में तो नेट लगवा लेते हैं लोग। मेरे बालकनी में तो नहीं है। एक बालकनी में है, दूसरे में नहीं है। तो छत पे तो वैसे ही करना पड़ता है सेव किसी तरह से। तो इस तरह से मैंने लगा दिया और दोनों पॉट को नेट के अंदर छुपा दिया। थोड़े दिनों तक ऐसे ही रहेगा, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर साइड में रख दूँगी निकाल के। इस तरफ रखा है, धूप कम आती है इसलिए इधर रखा हुआ है।
और एक और चीज़ दिखाऊं, मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। ये फ्रूट्स और छिलके ही हैं बेसिकली। इसमें थोड़ा प्याज का छिलका भी डाल दूंगी, कल डाल दूंगी, केले का, अनार का,